जापान में आपको कोई एक लड़का नजर नहीं आएगा जो रोड पर थूके। 95 इयर्स का कोई बूढ़ा इंसान जापान में कोई चीज खा लिया और उसके हाथ में ट्रैश है, वो 20 किलोमीटर ट्रैवल करेगा बस में बैठकर, लेकिन उस ट्रैश को कभी फेंकेगा नहीं रोड पर। आज हमारे देश में हम दीवारों पर गुटखा खाकर ऐसा थूकते हैं, जो एमएफ हुसैन कभी गुजरे वो शर्मा जाए कि कैसी पेंटिंग कर दी है। वैली के सड़कों पर सारे स्कूल्स के बच्चे चल रहे हैं और हाथ में कुछ खाने की चीज है, वो खाकर फेंक दे रहे हैं। और अगर कोई नहीं फेंक रहा है तो वो बिरला ओपन माइंड स्कूल्स के बच्चे होने चाहिए। इसीलिए मैं बच्चों से अक्सर कहता हूं कि आप एक हाथ में किताब यानी स्कूल का बैग और एक हाथ में टीचर का हाथ आप पकड़ लें तो आप कल के ग्लोबल लीडर्स बनने वाले हैं। इनमें से कोई नेल्सन मंडेला निकलेगा, कोई अब्राहम लिंकन निकलेगा, कोई डॉक्टर एपीजे कलाम निकलेगा, कोई महात्मा गांधी निकलेगा, कोई मौलाना अबुल कलाम आजाद निकलेगा इंशाअल्लाह। इतने सारे बच्चे रोजाना स्कूल को जाते हैं इंडिया में और अक्रॉस द ग्लोब, सुबह सुबह सर्दियों में जाकर। अब ये जब स्कूल जाते हैं इन्हें मालूम ही नहीं होता है, अगर पूछें कि बेटा आप स्कूल क्यों जा रहे हो, दे कैन नॉट आंसर, जस्ट टू गेन नॉलेज, बस इतना ही बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मालूम होना बहुत जरूरी है। जापान अगर जाएं, जापान में छोटे छोटे ये जो किड्स हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 के बच्चे होते हैं, ये किड्स से टीचर्स जापान में टॉयलेट साफ करवाते हैं। टीचर भी साफ करती है, बच्चे भी साफ करते हैं। फ्लोर क्लीन करवाते हैं, टीचर भी फ्लोर क्लीन करता है, बच्चे भी फ्लोर क्लीन करते हैं। खाना जो खाते हैं, वो जो प्लेट्स वगैरह वॉश करना होता है, वो टीचर भी करते हैं, वो बच्चे भी करते हैं। अगर ऐसे इंडिया में करने लगे तो सारे पेरेंट्स आकर हड़ताल करेंगे कि मेरे बच्चे को आपने क्या बना रखा है, उससे टॉयलेट साफ करवाते हो, उससे फ्लोर साफ करवाते हो। नीटनेस और क्लीनलीनेस पर पहले 2 साल किताबें नहीं होते बच्चों के हाथ में, मैनर्स सिखाते हैं, वैल्यूज सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं। जापान में आपको कोई एक लड़का नजर नहीं आएगा जो रोड पर थूके। 95 इयर्स का कोई बूढ़ा इंसान जापान में कोई चीज खा लिया और उसके हाथ में ट्रैश है, वो 20 किलोमीटर ट्रैवल करेगा बस में बैठकर, लेकिन उस ट्रैश को कभी फेंकेगा नहीं रोड पर। आज हमारे देश में हम दीवारों पर गुटखा खाकर ऐसा थूकते हैं, जो एमएफ हुसैन कभी गुजरे वो शर्मा जाए कि कैसी पेंटिंग कर दी है। ये हाल होता है यहां पर। और हम लोग चाहते हैं कि ग्रेड 1 में कोई बच्चा जाए, नर्सरी में जाए, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाए, सेकंड में जाए, तो पेरेंट्स के क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि बच्चे पोएम्स पढ़ें और कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस करें, और कोई एक पोएम उसको नहीं आ रहा है तो आप टीचर्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, अरे मेरा बच्चा तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा है। आप जाएं फिनलैंड, न्यूजीलैंड, जापान, ये 3 एजुकेशन में दुनिया में सबसे टॉप है। ये लोग पहले जो 3 साल काम करते हैं ना बच्चों पर, सिर्फ डिसिप्लिन पर ही काम करते हैं। इसके बाद वो बच्चे जो 60 साल जिंदगी जीते हैं, वो 60 साल के लिए रूटीन वर्क हो जाता है। वो अपना काम खुद करते हैं, घर आकर खाना खाकर प्लेट खुद साफ करते हैं, अपना बेड खुद क्लीन कर लेते हैं। ये नीटनेस, ये क्लीनलीनेस, ये डिसिप्लिन मैं भारत के स्कूल में टीचर्स को या मैनेजमेंट को पढ़ाते हुए बहुत कम देखा हूं, बल्कि देखा ही नहीं। लेकिन मैं जुर्रत करता हूं ये मैनेजमेंट को, टीचर्स को ये चैलेंज देता हूं कि आप लोग और पेरेंट्स भी सपोर्ट करें कि ये डिसिप्लिन बच्चों में आ जाए। वैली के सड़कों पर सारे स्कूल्स के बच्चे चल रहे हैं और हाथ में कुछ खाने की चीज है, वो खाकर फेंक दे रहे हैं। और अगर कोई नहीं फेंक रहा है तो वो बिरला ओपन माइंड स्कूल्स के बच्चे होने चाहिए। ऐसी ब्यूटी आपने इंपार्ट करना है बच्चों में। एजुकेशन सिर्फ मैथमेटिक्स का नाम नहीं है, एजुकेशन सिर्फ साइंस, सोशल स्टडीज या फिर नीट में बच्चे क्रैक कर बैठे, JEE क्रैक कर गए, IPS IAS बन गए, सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन डिसिप्लिन भी बहुत बड़ी चीज होती है। जब एक लड़का डिसिप्लिन होकर वो ग्रेजुएट बनता है तो वो 1000 इंजीनियर से भारी होता है, वो 1000 डॉक्टर से बेहतर इंसान होता है। तो मैं चाहता हूं
कि ये बच्चों में ये डिसिप्लिन आए, इसके लिए पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। वो स्लो लर्न करेंगे सब्जेक्ट्स, लेकिन ये सारे जो मैनर्स हैं, वैल्यूज हैं, ये धीरे धीरे बच्चों में आएंगे तो बच्चों का मुस्तकबिल बहुत जबरदस्त होगा। जब आप लोग बीमार हो जाएंगे, चलने लायक नहीं रहेंगे, तो आपके बच्चे कहीं अमेरिका में रहकर सिर्फ फोन पर बात नहीं करते रहेंगे। दे अंडरस्टैंड, दे रियलाइज द ग्रेटनेस ऑफ देयर पेरेंट्स एंड दे कम एंड स्पेंड टाइम विथ यू। आज ऐसे कितने पेरेंट्स हैं बीमार पड़े हुए हैं, जिनके बच्चे अमेरिका में है, यूके में है, एंड दे हैव नो टाइम टू कम। हैदराबाद में एक वाकया हुआ है, एक पेरेंट बीमार था, उसके पास में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस थे, इतने बड़े बड़े एसेट्स थे। उसका इंतकाल हुआ है और बेटा 3 महीने के बाद आया। क्यों आया? उसको पता चला कि वालिद के पास बहुत एसेट्स है और वो एसेट्स का बंटवारा हो रहा है, लोग छीन ले रहे हैं, उसको ले रहे हैं। तो वो एसेट्स को बचाने के लिए आया। डैड बीमार था तो बचाने के लिए नहीं आया, डैड के एसेट्स को बचाने के लिए आया। अब वो अगर अमेरिका में बिलियनियर भी है, वो नासा में भी काम करता है, तो कोई बड़ा काम नहीं करता है। क्यों? अपने वालिद के आखिरी वक्त खिदमत करने में नहीं आ रहा है। तो ये जो वैल्यूज हैं, मैं चाहता हूं कि ये मैनेजमेंट, टीचर्स, पेरेंट्स तीनों इकट्ठा बैठकर डिसाइड करें कि आप लोग बच्चे में क्या क्या देखना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, फिर उस पर काम करें। और बच्चों की तरफ मैं आता हूं कि बहुत से बच्चे नॉलेजेबल हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से अपने करियर को बर्बाद कर चुके हैं। सोशल मीडिया, ये जो फोन होता है, ये फोन में 4-4, 6-6, 8-8 घंटे भी टाइम स्पेंड करने वाले नौजवान बच्चे आज इस दुनिया में मौजूद हैं। और वो एंजॉय तो जरूर करते हैं, प्लेजर तो जरूर मिलता है उन्हें, लेकिन वो जो प्लेजर है फॉर नेक्स्ट 2 years, 4 years और 5 years या 25 years तक एक बंदा एंजॉय करेगा। बट वंस दे आर मैरिड एंड दे हैव चिल्ड्रन एंड दे स्टार्ट फीलिंग द पिंच, फीलिंग द पेन। जिंदगी का जो असल चैलेंजेस है ना, वो 25 साल के बाद होते हैं। तो आप 15 साल से 25 साल तक मोबाइल में जिंदगी गुजारी, आपने खूब अय्याशी की, आपने खूब मजे लूटे हैं, लेकिन जब जिंदगी असल जीनी होती है, आपके पास में अच्छी जॉब नहीं होती है, आपके अच्छे दोस्त नहीं होते हैं, दोस्त कम हो जाएंगे उसके बाद। अब जब चैलेंजेस होंगे, शादी होंगे, बच्चे होंगे, आप बहुत परेशान रहेंगे। ये कंपटीशन का जमाना है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखें। मोहब्बत में ग्रेड 1 से मां को टीवी देखना होता है और मां बच्चे को फोन देकर खाना सामने रख देती है, बेटा खा लो। अब बच्चा एंजॉय करते हुए खाना भी खा रहा है और मोबाइल में कुछ गेम्स भी देख रहा है और मां टीवी में सीरियल देख रही है। मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग भी बड़ा मेजर रोल अदा करते हैं, आप लोग खूब मेहनत करें, क्योंकि यही एसेट्स हैं। और मैसेज देना चाहता हूं बच्चों को कि आप लोग के पास में ये जहां है, आप अपने स्किल से पूरे दुनिया को फतेह कर सकते हो, बड़े बड़े कंट्रीज आप विजिट कर सकते हो, और ये एजुकेशन से ही पॉसिबल है। आप एजुकेशन अच्छे स्कूल में हासिल कर रहे हो, अपना पूरा वक्त किताबों में बिताएं। इसीलिए मैं बच्चों से अक्सर कहता हूं कि आप एक हाथ में किताब यानी स्कूल का बैग और एक हाथ में टीचर का हाथ आप पकड़ लें, तो आप कल के ग्लोबल लीडर्स बनने वाले हैं। इनमें से कोई नेल्सन मंडेला निकलेगा, कोई अब्राहम लिंकन निकलेगा, कोई डॉक्टर एपीजे कलाम निकलेगा, कोई महात्मा गांधी निकलेगा, कोई मौलाना अबुल कलाम आजाद निकलेगा इंशाअल्लाह।